कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, वंदना त्यागी। ये कार्यक्रम है खास हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। हमारे सभी साथी मित्र श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आनंद लेते हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन फोन कॉल्स हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साथियों की ही लेते हैं। तो यदि आप कोई भी कॉमन कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं तो हम आपके फोन का स्वागत करते हैं। और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 2342 1309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब चलिए शामिल करते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो। हेलो, देखो मगर प्यार में सभी ड्राइवर भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वंदना जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं महबूब खान बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी, जोधपुर से महबूब खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या करते हैं महबूब खान जी, क्या व्हीकल चलाते हैं आप? मैं डंपर चलाता हूँ मैडम, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कब से चला रहे हैं आप? मेरे को करीब हो गए 32-33 साल हो गए अब। अच्छा, तो रिटायरमेंट एज करीब है आपकी? हाँ, रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट के क्या प्लान करें आपने अभी? प्लान अब सोचने में सोचा काम होता नहीं मैडम, जो मालिक करेगा इनमें वो होगा। तो सोचा काम कभी होता नहीं। अच्छा, तो आप जोधपुर में ही काम करते हैं, कहीं आसपास मतलब दूसरी जगहों पे भी जाकर काम होता है आपका? नहीं, हमारे जोधपुर में सीधे कचरा भरता है। जेसीबी बहुत बड़ा मैदान होता है, वहाँ कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ से जेसीबी भरता है। करीब 7-8 टन 9 टन माल भर के, फिर उसके ऊपर 2 कर्मचारी रहते हैं। तिरपाल बांध ढक के उसको बांध के फिर 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जाते हैं, गाड़ी खाली करके वहाँ वापस खाली करके आते हैं। 3 ट्रिप करने पड़ते हैं। अच्छा, तो आपका डेली का यही काम होता है? हाँ, वहाँ पे क्या सड़क के बाद में फिर 3-4 किलोमीटर कच्चा ऐसा रहता है मैडम, आप देखो तो आप कहोगे ऐसे यहाँ कैसे चलाते हो गाड़ी पूरी एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जी। और पत्थर आ जाते हैं, बाकर के पत्थर, खड्डे वगैरह, फिर 2-3 किलोमीटर जाना, 2-3 किलोमीटर आना, बहुत ही डेंजर रहता है। जी, बिल्कुल। और बहुत लंबा समय हो गया है आपको अब जॉब करते हुए, अब ये समय है आपका रिटायरमेंट का भी। तो जोधपुर में ही रहने का इरादा है रिटायरमेंट के बाद? आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं आप? हमारा तो साथ खानदान नहीं जोधपुर में है। अच्छा, जोधपुर का प्रॉपर। अच्छा, तो जोधपुर शहर के बारे में बताइए। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, वहाँ पर बहुत सारे महल और किले वगैरह भी है ना? किला है, एक वो बना हुआ है पब्लिक गार्डन है, चित्र पैलेस है, पैलेस बना हुआ, दरबार गजय सिंह दरबार रहते हैं जी। मंडोर गार्डन है, पब्लिक गार्डन, कारण झील है। तो दर्शनीय स्थल बहुत सारे हैं वहाँ पर। हाँ, बहुत देखना है। यहाँ जसवंत छड़ा है, पुराने दरबार जहाँ पे दाग वगैरह दफनाते हैं उनको, जसवंत छड़ा बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ शूटिंग भी होती है। ये जी, सलमान खान की शूटिंग हुई थी, हमारे जी उड़े में नाचे मोर गाना वही हुआ था। जी,
बिल्कुल। सबसे प्रसिद्ध चीज है वंदना जी, हमारे यहाँ पे मिर्ची बड़ा और मावा की कचौरी बहुत ज्यादा अरे प्रसिद्ध वाह, है हमारे आपने क्या चीज यहाँ। याद दिला दी है खाने की। अब मुझे रात में ही भूख लगाएगी आपकी इतनी टेस्टी चीजों की बात सुन के तो। नहीं, हमारे बहुत टेस्टी पति यहाँ से बहुत विदेश तक फॉरेन तक जाते हैं नमकीन यहाँ से बिल्कुल प्रसिद्ध बिल्कुल, है। मिर्ची वड़ा तो राजस्थान, जोधपुर और दूसरी जगहों पे भी राजस्थान में मिलता है। इतनी टेस्टी डिश होती है क्योंकि जो चटपटा खाने वाले और लोग हैं ना, उनको बेहद पसंद आता है ये। हम मारवाड़ी को क्या तो चटपटा ही खाना पसंद होता है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक मावा की कचौरी होती है, वो भी बहुत लजीदार होती है, एकदम बिल्कुल शानदार। बिल्कुल। मैं कुछ समय जयपुर रह चुकी हूँ तो मैंने ये सभी व्यंजन जयपुर यहाँ टेस्ट से किए हैं। 350 किलोमीटर है यहाँ बिल्कुल, से। काफी दूर है जोधपुर से, हाँ, लेकिन जो साढ़े तीन वहाँ सौ के व्यंजन बहुत टेस्टी होते हैं और मैं कई बार मिस करती हूँ वहाँ का खाना, बहुत टेस्टी होता है राजस्थान का। हाँ, राजस्थान का खाना बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। कभी आओ आओ वंदना जी, आप जोधपुर आओ तो। बिल्कुल, अब दोबारा मौका लगेगा तो ज़रूर आएँगे। हाँ, और जोधपुर आओ, आपको जी, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, हमारे महल वगैरह बहुत अच्छे से हैं यहाँ पे। बिल्कुल, कभी मौका लगेगा तो ज़रूर आएँगे जोधपुर भी। पर जी जी अभी जी। के लिए हम बातें काफ़ी हो गई, चलिए अब आपको एक गीत सुनवाते हैं। हाँ और हाँ जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया महबूब खान जी। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम
आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल ड्राइवर साथियों के लिए। आप बस, ट्रक, ऑटो, एम्बुलेंस कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और इस समय हमें सुन रहे हैं आप, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन लगा सकते हैं और आपकी बात होगी सीधे विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में। फोन लगाने के लिए नंबर आप एक बार फिर से नोट करें, 23421309 और उससे पहले लगाना है आपको दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम तुम ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया रहना चाहिए जी, अपना परिचय तो बताएं पहले। ये हम बोल रहे हैं, अभी जो मैंने बताया था, मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आप बात कर रहे हैं और आपका नाम? मेरा नाम है रमेश। रमेश। रमेश जी क्या करते हैं आप? बैटरी रिक्शा। हाँ जी, बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा चलाते हैं जी। जी। और कब से चला रहे हैं आप बैटरी रिक्शा? ये कम से कम अभी 2 महीने करीब हुआ है। अच्छा, अभी चलाना शुरू किया है? हाँ 2 महीने से। और उससे पहले क्या करते थे आप? उससे बाद हम चलाते थे स्टेशन तक। क्या चलाते थे? स्टेशन गाड़ी। अच्छा, तो ये कैसे आप? हाँ हाँ, अपनी आपकी खुद की गाड़ी है या कहीं पे जॉब करते थे आप? नहीं, हमने खुद किया अपने स्टॉप है। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं रमेश आप? मैं कम से कम 2 महीने से आपका नंबर लगा, आपका नंबर नहीं लग पा रहा है। आवाज़ बहुत बड़ी मुश्किल में मिला है। अरे, तो आज पहली बार नंबर लगा है आपका? हाँ, आपका नंबर बहुत बिजी जाता है। हाँ, नंबर बिजी तो होता है हमारा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे श्रोता इस नंबर को ट्राई करते हैं। हाँ, नंबर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा। कम से कम 2 घंटे में नंबर मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर कहते हैं ना कि मेहनत का, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब देखिए आपका फोन लग गया तो अच्छा लग रहा है ना, हमें भी और आपको भी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं नहीं, हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम तो आपका प्रोग्राम का इंतजार देखते हैं, बस टेलीविजन करते थे स्टार्ट अपना। अच्छा, तो आप अच्छा सुबह से सुनते हैं आप हमारे कार्यक्रम? हाँ, सुबह 10 बजे रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक? हाँ जी। अच्छा, आपके प्रोग्राम में अच्छा था। हमारे प्यार से फिर बात गोल्डन है, सहेली और प्रोग्राम आते हैं आपके अच्छे आते हैं। अच्छा, तो आपको सब कार्यक्रम पसंद आते हैं? हाँ, सारे सब प्रोग्राम आपके पसंद आते हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका? सबसे पसंद ये है सहेली और देखो मगर प्यार से। अच्छा, देखो मगर प्यार से और हेलो सहेली। पर हेलो सहेली तो महिलाओं का, सखियों का कार्यक्रम है, उसे भी आप सुनते हैं शौक से? हाँ, ये भी बहुत मस्त लगता है। ये प्रोग्राम जो आता है इसको शुक्रवार को जिसको जिम्मे को प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है। जी, चलिए। तो रमेश जी, आपकी आज पहली बार कॉल लगी, आपको अच्छा लग रहा है। अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं आप आगे भी फोन करते रहेंगे हमारे कार्यक्रम में। मैडम, इस टाइम बहुत टाइम क्या चल रहा है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहो, सब स्वस्थ रहो। बिल्कुल, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। मुझे बड़ा परेशान चल रहा है जी। आपके साथ कोई और भी है क्या जो बात कर रहे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं हमारे। अच्छा, चलिए। तो रमेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आगे भी कार्यक्रम में कॉल करते रहेंगे। मैडम, हमें क्या सुनना है? बताएं। हमें सुनना है वाला जिसको गाना है, उसका
उसका देखा, उसका उसे क्या बोलते हैं मतलब ये लोग यहाँ पर, मतलबी लोग यहाँ पर। कौन सी पिक्चर का गाना है ये? फिल्म का नाम पता है आपको? फिल्म का नाम है बेगाना। बेगाना। चलिए कोशिश करते हैं, अगर हमें ये गाना मिल जाता है तो ये सुनवाते हैं, नहीं तो फिर आप हमारी पसंद का गाना सुनिएगा। अन्य आवाज वाले लील कमल का। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। अब हवा में जमेगा रंग जमा के, गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। विविध भारती। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से।
मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। देखो मगर प्यार से। चांद कहकशा जुगनू रात याद और आरज़ू, हम सफर हजारों हैं मगर दिल फिर भी अकेला है। और इसी अकेलेपन को दूर करने, अपने चालक मित्रों की उदासी दूर करने आ गए हैं हम कार्यक्रम लेकर देखो मगर प्यार से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त वंदना त्यागी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल ड्राइवर साथियों के लिए। तो अगर आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। नंबर आपको पता है, जी हाँ, नंबर है 23421309 और उससे पहले आपको लगाना है दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नंदा सहरी बोल रहा हूँ, गांव सहरी, सोनीपत, हरियाणा से। जी, नंदा सहरी जी, आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं। जी मैडम। जी, तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम भी और कार्यक्रम में फ़ोन करना भी। फोन करना भी और कार्यक्रम में जितने भी आरजेज हैं उन सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना खुश कर देते हैं ना बात करके वो, तो बहुत आनंद आता है, सारी थकान भूल जाती है। अरे वाह, ये तो आपने हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और बताएं, अभी तो काफ़ी दिनों से आपने फ़ोन नहीं किया है ना? जी मैम, थोड़ा गैप जैसे चाहते में रखता मैम, जैसे अभी भी हमारे एक और फोन आया था जिनका पहली बार लगा था, तो अच्छा लगता है मैम, नए नए जो लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, ये नंदा जी, आपने जो ये बात कही ना, जब नए श्रोता जुड़ते हैं ना तो एक अलग खुशी होती है कि हमारा ये जो विविध भारती का जो ये देखो मगर प्यार से का जो एक परिवार बनता चला जा रहा है, इसमें और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को कितने लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। तो जब भी कोई श्रोता हमें बोलते हैं ना कि आज हमारा पहली बार कॉल लगा है, तो उनकी जो एक्साइटमेंट है ना, जो उनका उत्साह होता है, उसे हम भी फील कर पाते हैं। हमें भी महसूस होता है कि जितनी खुशी उन्हें हो रही होगी, हमें भी उतनी खुशी होती है उस चीज़ को। बिल्कुल महसूस होता है मैम। जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ वही बताते हैं जो हमें नॉलेज है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो एक तो नॉलेज हमारा, एक बोलने वाले का नॉलेज, दो नॉलेज इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम। बहुत अच्छी बात है और अच्छी आदत है कि बोलने के साथ साथ दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों के पक्षों को भी अच्छी तरह से समझ सकें, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो कर सकें। अगर हर बात समझना मुमकिन ना भी हो तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी मैम। जी, ड्राइवर साथियों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात मैं बचपन से रेडियो पे सुनता चला आ रहा हूँ कि जानकारी ही बचाव है।
तो हमें ये जानकारी अगर हो जाए कि गाड़ी चलाते हुए कौन से वायलेंसेस हैं जिससे हमें जुर्माना हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हम इस चीज को याद रख लें तो बचाव भी मैम अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, जानकारी बहुत जरूरी है इन सभी के बारे में, क्योंकि जानकारी के साथ भी अगर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान दिमाग में सिर्फ वही ठहरता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ज्ञान का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तब जीवन का श्रृंगार। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही नंदा जी आपने। क्योंकि हम भी अभी तक यही सोचते हैं कि जानकारी होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है, पर वो जानकारी किसी काम की नहीं है अगर आप उसे अमल में नहीं लाते हैं तो बेकार है उस जानकारी का होना आपके लिए। तो जरूरी है कि जो भी जानकारी आपके पास है आप उससे अमल में लाएं, उसे यूज करें, आपके दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है अपनी उस जानकारी का प्रयोग करें, तभी उस जानकारी का फायदा है आपको होने का। बहुत ही सही बात कही है आपने नंदा जी। और कार्यक्रम में आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि हम बातें करते रहें, पर हम दूसरे साथियों को भी उतना ही मौका देना चाहते हैं। तो आपको सुनवाते हैं एक गीत जो आपने पसंद किया है, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले, रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले, इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो, इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, ओ भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं,
ये मधुबन फिर भी खिलते हैं। ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। दोस्तों, समय हुआ है रात्रि 1:35 और 30 सेकेंड। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी और मैं विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में यहां इंतजार कर रही हूं हमारे ड्राइवर साथियों के फोन कॉल्स का। और अब देखते हैं किनका फोन लगा है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। अच्छा। कौन जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अनिल। अनिल बात कर रहे हैं आप? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से बात। अनिल जी क्या करते हैं आप? ये बैटरी चलाएंगे। बैटरी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कब से चला रहे हैं बैटरी रिक्शा? ये है 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे ड्यूटी। हाँ जी, ड्यूटी कंपनी में। नहीं तो कंपनी में किस तरह की ड्यूटी कर रहे थे आप? वो वो था अभी मशीन कंपनी बंद हो गई जी। फिर कभी बंद हुए थे काफी। बैटरी काफी चलाना सीख लिया। आप मतलब किसी कंपनी में काम करते थे, मशीन चलाते थे, वो कंपनी बंद हो गई तो अब बैटरी रिक्शा चलाना शुरू किया आपने? अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम में आप अक्सर कॉल करते हैं अनिल जी? हाँ जी, कई बार किया मैंने। कई बार किया है। अच्छा, यही साल से ही करते रहे। कब से सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम आप? यही साल से चालू हुआ सुन रहा है। यही साल से 5 साल से चालू हुआ सुन रहा हूँ। अच्छा, आप हिंदी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हिंदी बोलिए। हिंदी के साथ कुछ और दूसरी भाषा भी मिक्स लगता है मुझे। ना जी, नहीं आता है। अच्छा, चलिए, तो आपको कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं। हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा आपका पसंदीदा कार्यक्रम है? आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है? हमें ये सुबह सुनता है, सुबह वाला। सुबह सुनते हैं? कौन सा कार्यक्रम? सुबह नहीं, सुबह कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं? 5 बजे? हाँ। अच्छा, आनंद लोक जो भक्ति रचनाओं का जो कार्यक्रम आता है। अच्छा, उसके अलावा? आप रात में रिक्शा चलाते हैं, दिन में चलाते हैं? दिन में चलाते हैं। रात को देखो मगर प्यार से कार्यक्रम भी सुन लेते हैं, सुबह 5 बजे वाला भी सुनते हैं, फिर सोते कब हैं आप? नाइट ड्यूटी हमारी जी, नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी है? हाँ। अच्छा, तो सारी रात आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं ड्यूटी के साथ साथ? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है अनिल जी, आप हमारे कार्यक्रम इतने शौक से सुनते हैं और कार्यक्रम में कॉल भी करते हैं जब आपको समय मिलता है तो। जी, आगे भी फोन करते रहिएगा
और चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, और कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
बलवान, निर्बल भी बलवान। वीर भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, ओ अम्बे गौरी मैया। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और समय निकलता जा रहा है और अब आखिरी केवल 15 मिनट बचे हैं इस कार्यक्रम को खत्म होने में। तो आप देर क्यों लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी फोन मिलाइए इस कार्यक्रम में। नंबर तो आपको पता ही है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर है हमारा 01123421309, और ये नंबर आप मिलाएंगे तो आपकी बात होगी विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में हमसे। चलिए, और अभी कोई हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। राणा योगेश सिंह जी हैं जिन्होंने गया बिहार से फोन हमें लगाया है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। एक बार सभी सारथी मित्रों को मेरा नमस्कार। वंदना जी आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं योगेश जी आप? जी मैडम, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ अभी, और बाबा भोले की नगरी में क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा। देवघर के पास में ही है बासुकीनाथ जी। तो बासुकीनाथ हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप और क्या व्हीकल आप चला रहे हैं इस समय? जी मैडम, मैं तो बेंगलोर से तिनसुकिया डिब्रूगढ़ जा रहा हूँ, आसाम जो पड़ता है जी। और 22 टेरा टेलर है अपने पास। अच्छा, ये बड़े वाली जो गाड़ियाँ होती हैं। जी जी। तो क्या सामान है आपके साथ अभी? इसमें अभी ग्रेनाइट भरे हुए हैं मैडम। अच्छा, ग्रेनाइट भरे हुए हैं जिन्हें आप आसाम तिनसुकिया ले जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो अभी तो आप रुके होंगे कहीं पर? हाँ, अभी बस अपना बासुकीनाथ पार करके क्रॉस करके खड़े थे। इसी बीच हमारा कॉल लग गया तो हम साइड करके आपसे बात करने लगे। चलिए, तो योगेश सिंह जी, अक्सर आप हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं? बिल्कुल मैडम, और हमारा एक इतिहास मतलब कॉल लगने का सबसे आखिरी कॉल अभी तक मेरा ही लगता है। लेकिन आज मैं कॉल किया हूँ मेरा आखिरी कॉल मेरा ही लगता है। और आज भी लग रहा है मेरा आखिरी कॉल ही है। नहीं नहीं, अभी आपके बाद एक और कॉल शामिल करेंगे। अच्छा, नहीं आप बताया ना कि 15 मिनट, तो हमको लगा कि शायद आज मेरा आखिरी कॉल है। नहीं नहीं, अभी काफी समय है हमारे पास। अच्छा। और बताइए, आप आपसे आखिरी कॉल लगता है, पर ये टेलर जो व्हीकल आप चलाते हैं इसके बारे में कुछ बताइए। कितना बड़ा होता है और किस तरह के सामान लोडिंग के लिए ये यूजुअली आप यूज करते हैं इसको? ये 32 फुट की ट्रॉली है मैडम, और बाकी 40 फुट होता है। 36 जैसा मतलब सामान हो उस हिसाब से टेलर लोग बनाते हैं। हमारा टेलर 32 फुट का है, और इसमें स्टील हो गया, मार्बल हो गया, या फिर अपना जो कृषक पदार्थ है, धान, गेहूं, मक्का, सब हम लोग भरते हैं। जी। तो इसको चलाने में कुछ खास सावधानी की जरूरत पड़ती है? इतनी बड़ी गाड़ी होती है ये। खास सावधानी विशेष नहीं है, इसका ट्रायल शुरू में ही ले लिया जाता है। जी। बाकी सब नॉर्मल ही रहता है मैडम। जो दूसरे ट्रक या दूसरी गाड़ियां चलाई जाती हैं, और ये ट्रक से भी बड़ा होता है जो मुझे समझ आती है, उससे लंबा होता है। थोड़ा जजमेंट जो है वो विशेष जजमेंट लिया जाता है। जी, तो सड़कों पे मोड़ के लिए आप निकाल रहे हो तो अंदाजा रख। जी। सबसे टफ इसका है रिवर्स करना। रिवर्स क्या है ना कि इसका कटिंग जो है वो उल्टा कटिंग है। जी। हाँ, जिसमें काफी परेशानी होता है जो नए ड्राइवर होते हैं उनको। हाँ, सबसे टफ इसमें रिवर्स का है। तो इसकी कोई खास ट्रेनिंग ली जाती है, या जो दूसरे लोग ड्राइवर्स के पास जो लाइसेंस होता है वही ड्राइवर्स इसको चला पाते हैं? कमर्शियल व्हीकल का जितना भी लाइसेंस है मैडम,
सब एक ही लाइसेंस होता है, इसके लिए कोई अलग से नहीं मिलता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अलग एक रहता है, पर अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता है इसको चलाने के लिए। आप कितने समय से चला रहे हैं योगेश जी इसको? मैं तो चला रहा हूँ 2003 से मैडम। 2003 से, काफी लंबा समय हो गया है आपको चलाते हुए। जी 2003 से। पहले मैं टैंकर चलाता था, फिर अभी ये गाड़ी खरीदा हूँ, तो अभी 5 साल से लगभग मैं यही चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपने खुद खरीदा, किसी कंपनी के साथ नहीं आप काम कर रहे हैं? नहीं, अपना खुद का गाड़ी है मैडम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी मैडम। जी, और योगेश जी आपसे बात तो आज काफी हो गई हमारी, अब आपको एक गाना भी सुनवा दें आपकी पसंद का। अक्सर जब आपसे लास्ट में बात होती है तो आपको गाना नहीं सुनवा पाते हैं हम, और आज आपकी पसंद का गाना भी निकाल लिया है, बिल्कुल वही गाना सुनवाएंगे जो आपने बोला है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और आगे भी कार्यक्रम में कॉल करते रहिएगा, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, शुक्रिया। जी मैडम, बिल्कुल 15 दिन के बाद तो अवश्य ही करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है,
मेरा महबूब आया है, बहारों फूल। देखो मगर प्यार से। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? बॉबी शर्मा बात कर रहा हूँ, बुराड़ी दिल्ली से। जी। अभी रास्ते में हूँ, कानपुर के पास ट्राला रोका है मैंने, आप मेरी कॉल लग गई थी तो। अच्छा, आप कानपुर में हैं अभी इस समय? हाँ जी, उसके पहले ही हैं। अच्छा, कानपुर पहुँचने वाले हैं। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप? ये जो गुड़गांव से रिप्लेसमेंट की गाड़ियां हैं ना, वो वापस करने जा रहे हैं, वहाँ से दूसरी लाएंगे। अच्छा, कहाँ पर वापस, मतलब कानपुर से वापस करने जा रहे हैं? हाँ, कानपुर से आगे इनकी वो है कंपनी, वहाँ से जैसे 6 गाड़ी दो तो 6 लेके आते हैं डीलरों की यहाँ पे। अच्छा। जो गाड़ियों में कुछ कमी रह जाती है तो आप उनको वापस करेंगे और फिर उनको नई दूसरी गाड़ियां लेकर आएंगे। दोबारा से तैयार होके आती हैं, खराब कमी होती है। बिल्कुल। तो आप जो ट्रेलर चलाते हैं उसमें एक ट्रेलर में कितनी गाड़ियां आ जाती हैं? इसमें ज्यादातर सुरक्षा की तौर पे 4 ही लाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, वैसे 6 ले आओ, ऊपर ले आओ तो उसमें दिक्कत रहती है ना, कहीं टकराने वकराने में कोई पुल आ जाता है, कोई बात है, तो इसमें 4 ही लाते हैं हम लोग। अच्छा, तो एक बार में 4 गाड़ियां आपकी आ जाती हैं, तो बड़ा ट्रेलर होता है ये। हाँ जी, हाँ जी। आपका ट्रेलर कितने फीट का है? ये तो 40 का है जी। अच्छा, 40। अभी जो आपसे पहले जो बात कर रहे थे वो भी बोल रहे थे वो 40 फीट का, 32 फीट के जो ट्रेलर्स होते हैं वो चलाते हैं। हाँ, ये बीच में ना क्या होता है कि उसमें ना थर्माकोल लगा देते हैं, गाड़ी आपस में टकराए ना। हाँ, चलिए ठीक है। तो बॉबी कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये तो मेरे 2 काम हैं जी। जैसे 15 दिन का हमें गाड़ी का टूल मिला और 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, तो हम बीच में लाइट का काम करते हैं ना अपना। लाइट का मतलब? ये फिटिंग का काम करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन। लड़कों को भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ये काम भी करते हैं। अच्छा, अरे बहुत सारे काम करते हैं आप तो फिर। नहीं जी, ऐसा है जी, मेरा जो है ना खाली मन नहीं लगता, तो मैं लाइट का काम सीख गया था बचपन में ही। तो मैं करते करते जैसे 1 हफ्ते का टाइम मिला, सन 2000 से दिल्ली आ गया ना दोनों काम में। तो कभी 1 हफ्ते टाइम इसका मिल गया, 1 हफ्ते उसका मिल गया। तो ज्यादातर तो हम रोड पे ही रहते हैं। ये तो ये पार्ट टाइम जॉब है ये हमारा लाइट का। जी। तो कब से चला रहे हैं ट्रेलर आप? ये तो मुझे लगभग सन 2004 में मैं दिल्ली आया था ना, तब मैं हेल्पर ही करता था ट्रेलरों के साथ, बड़े ट्रकों के साथ। फिर धीरे धीरे मैं जो है मतलब अपने भाई के साथ में पड़ गया, तो उसका लाइसेंस था, वो भी चलाता था, फिर मैं चलाने लग गया। जी जी। हाँ। तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आपका दिल्ली में आना हुआ? मेरा जो है जी मथुरा के पास में गांव है, तो वहाँ हम जाते हैं, तो वहाँ आपका ये फोन नहीं मिलता है वहाँ से। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ से ये जीटी रोड पे से तो लीड लगाते ही मिल गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे कार्यक्रम में अक्सर फोन करते हैं बॉबी आप? ये 3 महीने बाद दोबारा लगा है। अच्छा, बड़े दिनों बाद आपने ट्राई किया। ऐसा है ना, मेरा भाई गाड़ी चलाता है तो मैं लगाता रहता हूँ, मैं चलाता हूँ तो मेरा भाई लगाता रहता है। अच्छा, ये सही है कि मतलब एक गाड़ी चलाते रहते हैं, दूसरा फोन लगाते हैं, तो मतलब अब आप दूसरे लोगों को भी ना ये आइडिया दे रहे हैं कि एक अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो दूसरा साथी साथ में फोन लगाता है। हाँ मैडम, ऐसा है ना, मिलता रहता है, 15 दिन में मिल जाता है, ठीक है। 3 महीने हो जाते हैं तो बेचैनी सी हो जाती है और डेली 2 बजे तक ही जगना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जगना पड़ता है 2 बजे तक, है ना, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। जैसे एक खुशी के चक्कर में जगते हैं कि हाँ प्रोग्राम आ गया। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और आपका फोन लगा, ये खुशी की बात है। 3 महीने लग गए दोबारा फोन लगने में, ये थोड़ा लंबा समय हो गया। आप कोशिश कर सकते हैं 15-20 दिन के बाद दोबारा फोन लगाने की। और एक ये पहचान बन जाए, जैसे इलेक्ट्रिशियन की पहचान नहीं है कुछ, जैसे रोड पे चल रहा है ना, कहीं आग लग रही है, भीड़ में से निकलना मुश्किल होता है, दमकल की तरह से जैसे पहचान बन जाए ना आदमी निकलने की, तो आगे सुरक्षा बहुत बच जाएगा, जलने फूकने, कोई प्लाईवुड में आग लगने से बच सकती है। जैसे ड्राइवरों की भी पहचान नहीं है, अब कोई भी रोड पर चलते साइकिल वाला भी गाली देकर चला जाता है, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, करने दो।
तो पहचान तो किसी की भी नहीं होती जब तक आप किसी को जानते नहीं, तब तक कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, क्या करता है, कौन इंसान है। अब या तो आप इतने फेमस हो जाएं कि किसी भी काम में, जैसे जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी तरह, नहीं तो अगर आप मुझे ही रास्ते में देखेंगे, किसी और को देखेंगे तो कैसे पहचान सकते हैं कि कौन है। अब कोई इतना फेमस तो नहीं होता है, तो पहचान ऐसे तो किसी को देखकर नहीं होती है। बस आप अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से करते रहें तो पहचान भी बन ही जाएगी धीरे धीरे। क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे हम पहुंचते हैं ना ट्राला लेके, तो वहाँ पे 50 ड्राइवर होंगे तो 50 दूर से पहचान लेते हैं, क्योंकि मुझे 22 साल हो गए इस लाइन में। चलिए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब हमें कॉल खत्म करनी होगी, तो आगे फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, 15 दिन थैंक यू जी, अपनी फरमाइश के लिए। और क्या करें जी। और इसी कॉल के साथ आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। देखो मगर प्यार से।